अस्सलामुअलैकुम इमिग्रेशन अपडेट चैनल में सभी सुनने वालों को खुश आमदीद। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2012 की इमिग्रेशन किस तरह से अप्लाई की गई थी, कौन कौन से कागजात ज़रूरी थे और क्या उसका तरीक़ाकार था। आप लोग यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से जो है इसके नुमाइंदे किए गए थे, क्या इसका तरीक़ाकार था। तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि जो है आपको पहले से मालूम होगा या आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि अगर इमिग्रेशन ये जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप वकील के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करा करें ताकि दूसरे लोगों की भी रहनुमाई हो। सबसे पहले आप लोगों के पास जो ज़रूरी चीज़ है काम का कॉन्ट्रैक्ट है, काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है और तीसरे नंबर पर घर का कॉन्ट्रैक्ट या फिर हाउस पीती कि आप किस जगह पे रह रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये बात जहन में रखनी है कि आपका जो कार्ता दंतिता की जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कार्ता दंतिता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपकी हाउस पीती चल जाएगी, घर का कॉन्ट्रैक्ट चल जाएगा। पहले बात करते हैं काम के कॉन्ट्रैक्ट की। काम के कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से लेकर चलना है। जब आपको काम का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो आपका मालिक जो है los portarlo único por la migración है। मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे los portarlo único por la migración पे जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे Ministerio del Interior की वेबसाइट पे। आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका मालिक जो है वो los portarlo único por la migración की वेबसाइट पर जाकर आपकी इमिग्रेशन अप्लाई करेगा। जब आपका मालिक ये वेबसाइट पर अप्लाई करेगा तो उसे सिर्फ आपका जो है वो वैलिड पासपोर्ट ज़रूरी होगा। उस वक्त आपके पास पासपोर्ट का नंबर होना चाहिए, उसमें वो आपका पासपोर्ट नंबर ऐड करेगा। ये एप्लीकेशन जो है वो 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक अप्लाई की जा सकेंगी। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है यानी कि गुम हो गया या फिर किसी और किस्म की प्रॉब्लम चल रही है आपके पासपोर्ट के पास के साथ या फिर कस्तूरे के पास है तो आपके पास पुराने पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए ज़रूर। इसके अलावा आपके पास नए बनने वाले पासपोर्ट का जो टोकन नंबर भी होना ज़रूरी है कि आपके पास उसकी कोई रसीद हो, या फिर अगर आपका पासपोर्ट कस्तूरे ने ले लिया है तो आप कस्तूरे से एक पेपर हासिल कर सकते हैं। कस्तूरा आपको एक पेपर बना देगा कि इसका पासपोर्ट मेरे पास है, आपका नंबर वगैरह उसके ऊपर लिख कर। तो या फिर उसके बाद आप एम्बेसी आपको जो एक फ़ोटो वाला पेपर इशू करनेगी, जो कि अभी हाल ही में सुनने में आया था कि वो एक फ़ोटो वाला पेपर इशू करेंगे, वो होना चाहिए। उसे इटालियन में जो है वो अतेज़ा कंसुलारे बोलते हैं, वो आपके पास होना लाजमी है, तभी आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। अगली बात करते हैं कि जब आपका मालिक इस वेबसाइट पर जाकर आपकी इमिग्रेशन अप्लाई कर देगा तो उसके बाद ये एप्लीकेशन जो है वो आपकी प्रेफेक्चुरा के पास चली जाएगी। जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके प्रेफेक्चुरा के पास चली जाएगी तो प्रेफेक्चुरा आप दोनों का जो है वो रिकॉर्ड चेक करवाएगा कि किसी किस्म की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल केस तो नहीं है, आपके मालिक की सालाना आमदनी कितनी है, क्या आप इस इमिग्रेशन के लिए हक रखते हैं कि नहीं रखते, क्या आपका मालिक वाकई आपको काम पर रख सकता है कि नहीं। जब प्रेफेक्चुरा आप दोनों की वेरिफिकेशन कर लेगा तो वो आपको एक कॉल करेगा, अपॉइंटमेंट देगा। उस दिन फिर आपको और आपके मालिक को जाना है, वहाँ जाकर आपको जो है वो सजोर्नो दी इमिग्रासियोने के साइन करवाने के लिए बुलाएगा। तो वो जब सजोर्नो दी इमिग्रासियोने के आप लोग साइन करेंगे, एक ज़रूरी बात कि आर्टिकल 103 में लिखा हुआ था कि अगर आप या फिर आपका मालिक में से कोई एक भी साइन करने के लिए नहीं जाता तो फिर आपको इमिग्रेशन नहीं दी जाएगी, आपकी सजोर्नो जो है वो रोक ली जाएगी। इसलिए दोनों का जाना जो है वो ज़रूरी है। कोशिश करके मालिक के साथ बना के रखिएगा। मालिक अगर किसी वजह से नहीं जाता या आप लोगों की नहीं बनती तो आपकी सोजोर्नो जो है वो रुक जाएगी। जब आप ये साइन कर लेंगे तो इसके बाद जो भी पेपर आपको दिया जाएगा, जो भी रिश्वत आपको दिया जाएगा, आप इस पेपर को इम्स में लेकर जाकर अपने मालिक के साथ ही 500 यूरो जो वो टैक्स है वो अदा करना पड़ेगा। मतलब कि जब प्रेफेक्चुरा आपको एक पेपर दे देगा, रिसीवूता दे देगा, अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है आपको जब बुलाएगा आप लोग साइन करेंगे तो आपको एक रिसीवूता दिया जाएगा। वो रिसीवूता आपको जो है अपने मालिक के साथ जाना है। आपका मालिक जो है वो 500 यूरो का टैक्स अदा करेगा एम्स में जाकर। अगर आपका मालिक यहाँ टैक्स अदा नहीं करता तो भी आपकी इमिग्रेशन जो है अप्लाई नहीं हो सकेगी, आप लोग जो है सुजोर नहीं ले सकेंगे और पेपर पर आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकेगा। वो जो मतलब कि पेपर आपका मिलेगा प्रेफेक्चुरा की तरफ से, जो रसीद मिलेगी या टोकन नंबर मिलेगा,
तो साइन करने के बाद तो उस पे काम का आपको कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकेगा। फिर ये काम का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके मालिक को जाकर चैंत्रो लिम्पेगो की जो ऑफिस है उसमें जाकर रजिस्टर करवाना होगा। यहाँ पे मालिक आपके साथ आप भी जाएंगे, आपका मालिक भी जाएगा, दोनों को जाकर वहाँ पे जो है वो साइन करने हैं, वहाँ पर वो रजिस्टर करना है। आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका मालिक साइन करने के लिए नहीं जाता तो, या आपका मालिक जो आपको वहाँ पे रजिस्टर नहीं करवाता तो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एक और ज़रूरी बात, अगर तो आप ज़रात का काम करना चाह रहे हैं, यानी कि आप ज़रात के पेपर जमा करवाना चाह रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो चैंत्रो लिम्पेगो में जमा होगा, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट चैंत्रो लिम्पेगो में रजिस्टर करवाना होगा। अगर आप डोमेस्टिक काम करना चाह रहे हैं किसी के घर का, फिर आपको जो है वो इम्स के शोबा जो है वो टी उसमें जाकर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर तो ज़रात का आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो मालिक को जाकर चैंत्रो लिम्पेगो में जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, वो आपके मालिक को पहले से पता होगा, उसका कमर्शियल हिस्सा उसे बता देगा। अगर आप डोमेस्टिक लवरों का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो आपको इम्स के शोबा टी में जाकर जो है वो वहाँ पर रजिस्टर करवाना होगा। अभी तक की अपडेट के अनुसार अगर आप ज़रात के काम का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं तो आपके मालिक की जो सालाना आमदनी वो 30,000 यूरो होनी चाहिए। ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आप ज़रात का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं, बहुत से सवालात भी आते हैं कि खुद कितनी होनी चाहिए मालिक की। अगली वीडियो में हम लोग आप लोगों के मज़ीद सारे सवालात भी शामिल करेंगे। तो बताता चलूँ कि आपके मालिक की ज़रात वाले जो काम का मालिक है उसकी जो 30,000 रुपया जो है वो खुद होनी चाहिए, और अगर घर का कॉन्ट्रैक्ट या फिर डोमेस्टिक की बात करें तो इसमें 20,000 होनी चाहिए। इसमें शायद आगे चल के तब्दीली भी की जा सकती है। अगर दो बंदे मिलकर, यानी कि एक हस्बैंड और एक वाइफ मिलकर अपनी खुद मिलाकर एक बंदे को रखना चाह रहे हैं तो उनकी जो सालाना आमदनी है वो 27,000 यूरो जो है वो होनी चाहिए। एक और ज़रूरी बात, अगर आप किसी माजूर की देखभाल रख रहे हैं, मतलब कि जो बंदा हैंडीकैप है, 60% माजूर है, इसके पास इम्स का एक जो है वो लेटर होता है, इम्स की जो डॉक्टर की टीम है वो एक लेटर बना के देती है जिस पर लिखा होता है कि ये बंदा 60% माजूर है, तो उसके लिए किसी किस्म की खुद की ज़रूरत नहीं है, तो आप बआसानी अपने पेपर अप्लाई कर सकेंगे अगर आप उसका ख्याल रख रहे हैं। अब बात करते हैं घर के कॉन्ट्रैक्ट की। घर के कॉन्ट्रैक्ट की यानी कि हाउस पीती की। जब आप प्रेफतूरा गए थे, आपने साइन किया था प्रेफतूरा से, वहाँ से जो आपको पेपर मिला था, जो रिची बुंदा मिला था जिस पर आपने काम का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसी का आप लोग जो है वो इस्तेमाल करते हुए इस घर का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जब घर का मालिक जो है वो आपके साथ जाकर कमूने में जाएगा, जो भी आप घर का कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आपका मालिक म्यूनसिपल के ऑफिस में जाएगा, वहाँ पर जाकर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करेगा घर का। तो जब आपका वो कमूने में रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर कर देगा, तो आप कमूने से वो सर्टिफिकातो हासिल कर सकते हैं। वो सर्टिफिकातो ही आपके काम आएगा, रेजिडेंसा ज़रूरी नहीं है, तो जो सर्टिफिकातो आपको वहाँ से लाजमी हासिल करना है। ये सभी कागजात जब आपके पास आ जाएं तो इसके बाद आपको जो है वो पोस्ते में जाना है, वहाँ से किट हासिल करनी होगी। आप पोस्ता जो है पोस्ता इतालियाना में जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको किट ख़रीदनी है, उस किट को आपने फिल करना है, या फिर आप कफ या फिर CGL या फिर पत्रनातों के दफ्तर से जाकर उसको फिल करवा सकते हैं। अगर आपको फिल नहीं करनी आती तो किसी से आप हेल्प ले सकते हैं। तो फिल करने के साथ साथ जब आप उसको फिल कर लेंगे तो 30 यूरो किट की फ़ीस और उसके ऊपर जो मार्को दी बोलो साथ में लगेगी, वो आप लगा के आपको पोस्ते में ही जमा करवा देनी है। तो जब आप उसको पोस्ते में जमा करवा देंगे तो वो आपको जो है वो रिसीवूता देंगे, और साथ ही साथ आपको एक लेटर निकाल कर देंगे कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर होगा कि किस तारीख को आपको कस्तूरा में जाकर फिंगर देने हैं। ये आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो पोस्ता ही देगा। जब आप जाकर जो है वो पोस्ते से अपॉइंटमेंट लेटर लेकर कस्तूरा में जाएंगे तो कस्तूरा में जाकर आपका जो है आप फिंगर देंगे तो आपका इमिग्रेशन का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब कि आप इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल थे, तो आपने जो है इमिग्रेशन का अपना पूरा के पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपको प्रेफतूरा जो है रिसीवूता दे देगा, मतलब प्रेफतूरा आपको कॉल करेगा, आप और आपका मालिक जाएंगे तो आपको रिसीवूता दे देगा, तो आप इसका मतलब कि इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हैं, तो तभी प्रेफतूरा ने आपको कॉल की है, आपको वो रिसीवूता दिया है। तो उसके बाद का आपने ध्यान से रख के अपनी फ़ीस जमा करवानी है, सारे मामलात लेके चलने हैं। फिर उसके बाद जब आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपनी सजोर रेडी होने का इंतज़ार करना है। जब आपकी सजोरनो जो है वो प्रोंतो हो जाएगी तो आपको एक मैसेज आ जाएगा उसकी तरफ से, कस्तूरा की तरफ से, आपके नंबर पर ही आ जाएगा, आपकी ईमेल पे भी आ सकता है कि आप अपनी आकर जो है वो परमेसो दी सजोरनो रिसीव कर लें। आप अपने रिसीवूता जो आपको मिलेगा, आप रिसीवूता
बुता के जरिए ऑनलाइन भी अपनी जो है वो परमेसो दी सोजोर्नो चेक कर सकते हैं। उसका तरीकाकार 2-3 दिन पहले मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके से कौन कौन सी परमेसो दी सोजोर्नो जो है वो ऑनलाइन चेक की जा सकती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर बंदे को पता लग सके और वही एजेंटों के ज़रिए जो है वो एजेंटों के चक्कर में ना पड़े और एजेंटों से बच सकें। अगर तो आप डायरेक्टली तौर पर कोई मालिक ढूंढ लेते हैं तो वो तो बेस्ट है आप लोगों के लिए। आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग हैंडल खुद ही का, जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया है यही तरीकाकार अपनाते हुए अगर आप खुद चलेंगे तो ना आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको वकील की ज़रूरत पड़ी भी तो आप सिर्फ ये वेरीफाई करवाने के लिए वकील के साथ रब्ता कर सकते हैं कि आपके मालिक पे किसी किस्म का कोई केस तो नहीं है या आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनेगी। आप ये फाइल ज़रूर चेक करवा सकते हैं। बाकी सभी के सभी काम जो है वो आपने खुद ही करने हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वरना अगर आप किसी एजेंट के ज़रिए करेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी अदा करने पड़ सकते हैं। यही थी अभी तक की अपडेट, तो उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।